गिनती 16 का 15। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि न कर। मैंने तो उनसे एक गधा नहीं लिया और न उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान, जो सब समेत 250 होंगे, यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। इसीलिए उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला, और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। प्रश्नों के उत्तर। 1. मूसा परमेश्वर के सामने कैसे विनती किया? मूसा बहुत क्रोधित होकर भी परमेश्वर से न्याय की प्रार्थना की। उसने कहा, हे यहोवा, उनकी भेंट की ओर दृष्टि न कर। मैंने उनसे एक गधा भी नहीं लिया, न मैंने उनमें से किसी को हानि पहुंचाई। अर्थात मूसा ने अपने निर्दोष होने की गवाही दी और कहा कि उसने किसी से अन्याय या लोभ नहीं किया। 2. मिलाप वाला तंबू में कौन कौन खड़े हो गए? मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। साथ ही कोरह ने पूरी सभा को मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा कर दिया। अर्थात पूरा समुदाय मूसा और हारून के खिलाफ खड़ा हो गया। 3. परमेश्वर ने क्या कहा? जब सभा इकट्ठी हुई तब परमेश्वर की महिमा सबको दिखाई दी। परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, इस सभा से अलग हो जाओ कि मैं पल भर में इन्हें नष्ट कर दूं। परमेश्वर के न्याय का समय आ गया था, क्योंकि लोगों ने बार बार विद्रोह किया था। सीख। मूसा का चरित्र विनम्र और धर्मी था। वो क्रोध में भी परमेश्वर के पास जाकर अपनी बात सच्चाई से रखता है, अपने बचाव में झूठ ला घमंड नहीं करता। परमेश्वर सब कुछ जानता है। उसने देखा कि मूसा निर्दोष है और कोरह और उसके साथी विद्रोह में हैं। विद्रोह परमेश्वर के खिलाफ पाप है। जब हम परमेश्वर द्वारा नियुक्त सेवक के विरुद्ध खड़े होते हैं, तो हम वास्तव में परमेश्वर की ही व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होते हैं। सभाओं में भी भीड़ गलत दिशा में जा सकती है। बहुतों ने मिलकर मूसा का विरोध किया, लेकिन बहुमत का मतलब सही नहीं होता। चिंतन। ये अंश हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई हमारे खिलाफ झूठा आरोप लगाए या भीड़ हमारे विरुद्ध खड़ी हो, तो हमें मूसा की तरह शांत, सच्चे और परमेश्वर पर भरोसेमंद रहना चाहिए। मूसा ने खुद के लिए बदला नहीं लिया, उसने न्याय परमेश्वर पर छोड़ा। हम भी अपने जीवन में अन्याय होने पर उसी तरह परमेश्वर की ओर मुड़े, न कि बदला लेने या बहस करने में फंसे। जब परमेश्वर का न्याय आता है तो वो सबको स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए हमें हर दिन अपने हृदय को नम्र बनाए रखना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा में रहना चाहिए।